दुरूद उनके लिए है, सलाम उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से तजवीद कोर्स का चौथा सबक पेश किया जा रहा है। तीसरे सबक में चूँकि मखारिज का बयान हुआ था, तकरीबन 5 मखरज बयान हो चुके थे। इस सबक में उन्हीं मखारिज को मज़ीद बयान किया जाएगा। तो छठा मखरज है वस्त लिसान, यानी ज़बान का बीच। इससे जीम, शीन, या निकलते हैं। सातवां मखरज है हाफ़ा लिसान, यानी ज़बान की करवट और दाढ़ों की जड़। इससे ग़ौद निकलता है। ग़ौद के मखरज के बारे में अहम मसला मुलाज़ा फरमा लें कि ग़ौद के मखरज को हाफ़ा लिसान कहते हैं, यानी ज़बान की दाईं या बाईं करवट को अज़रास उलिया यानी ऊपर की दाढ़ की जड़ से लगा दें तो इससे ग़ौद निकलता है। और बाईं तरफ से आसान है और दोनों तरफ से एक दफ़ा निकालना भी सही है, मगर बहुत मुश्किल है। और इस हर्फ को हाफिया कहते हैं और इस हर्फ में अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं। इसलिए किसी मशाक कारी या कारिया से इसकी मशक़ करना ज़रूरी है। इस हर्फ को दाल के मुशाबे जैसा कि आजकल लोग पढ़ते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह खाली वां पढ़ना भी गलत है। अलबत्ता अगर ग़ौद को इसके सही मखरज से सही तौर पर नरमी के साथ आवाज़ को जारी रख कर और तमाम सिफ़ात का लिहाज करके अदा किया जाए तो इसकी आवाज़ सुनने में ग़ौ की आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबे होती है, दाल के मुशाबे बिल्कुल नहीं होती। ग़ौद का मखरज चूँकि दीगर मखारिज के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे हम नक्शों की मदद से समझते हैं। इस वक्त हमारे सामने 2 तरह के नक्शे मौजूद हैं, एक ज़बान के हिस्सों का नक्शा और दूसरा ऊपर के तालू और जबड़े का नक्शा। पहले हम ऊपर के तालू और जबड़े के नक्शे को समझते हैं। तो देखें, इस नक्शे में दांतों के पास 2 तरह के नुक्ते हैं, एक तो डार्क नीले रंग के नुक्ते और दूसरे पीले रंग के नुक्ते। तो ये बात समझ लें कि जिन दांतों के पास नीले रंग के नुक्ते हैं वो अज़रास उलिया यानी ऊपर की दाढ़ें हैं। अब आते हैं ज़बान के नक्शे की तरफ। तो ज़बान के नक्शे में आप देखें, किनारे पर ज़बान की करवट ये इबारत लिखी है और फिर साथ ही लाइन बनाइए कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ज़बान की करवट कहलाता है। अब हम पिछली बात दोहराते हैं कि हमने पढ़ा था कि ग़ौद का मखरज ये है कि हाफ़ा लिसान यानी ज़बान की करवट को ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगाएं। दाएं तरफ से भी लगा सकते हैं, बाएं तरफ भी, दोनों तरफ भी, लेकिन आपने पढ़ा था कि बाएं तरफ ज़्यादा आसान है। तो अब देखें कि जो ज़बान की करवट है तो उसको आप ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगाएं जहाँ पर डार्क नीले रंग के नुक्ते हैं। तो ये भी याद रखें कि ज़बान की करवट है वो ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से जब लगेगी तो वहाँ पर ज़बान का दबाव पड़ेगा, और जहाँ पर पीले रंग के नुक्ते हैं वहाँ पर भी ज़बान लगेगी, लेकिन वहाँ ज़बान का दबाव नहीं पड़ेगा, बल्कि सिर्फ ज़बान लगेगी। फिर उसके बाद आप जब अदा करेंगे तो सही मानों में ग़ौद ये अदा होगा। जो शख्स ग़ौद अदा करने का इरादा करे लेकिन इसकी आवाज़ दाल पुर की निकले या ग़ौ के मुशाबे निकले तो इन दोनों की नमाज सही होगी, और ग़ौ के मुशाबे पढ़ने वाला दाल पुर पढ़ने की निस्बत ज़्यादा सही होगा। नमाज दोनों की दुरुस्त हो जाएगी। इस सबक की मशक़ ये कि पिछले सबक के अंदर जो सबक गालिबन सबक नंबर 2 के अंदर जो हुरूफ़े तहज्जी की तख्ती को तजवीद के साथ पढ़ा गया था, तो इस सबक के अंदर जो मखारिज बयान हुए हैं उनके जो हुरूफ हैं उसकी भी मशक़ कर ली जाए। अल्लाह पाक हमें कुरान की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।